यूपी में माफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर बड़ी गाज गिरी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण के मामले में दोषी पाए गए। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान किया है और इसी के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना उनका चकनाचूर हो चुका है। देखिए रिपोर्ट में। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्वांचल में एक एक कर माफिया को जेल में डाला जा रहा है। इसी कड़ी में बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कसा गया। यूपी में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण करने के आरोप में दोषी पाया गया और बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट परिसर से धनंजय सिंह को लेकर पुलिस बाहर निकल रही है और भीड़ देखिए, पुलिस जोरदार पैमाने पर यहाँ मौजूद है क्योंकि जो समर्थकों की भीड़ है वो बहुत है। नारेबाजी लगातार हो रही है। सजा पुलिस ने सुना दी और इस सजा की सुनाए जाने के बाद आप देखिए भारी पुलिसिया बंदोबस्त के बीच में कोशिश की जा रही है धनंजय सिंह को लेकर यहाँ से निकलने की। कोर्ट ने कल के दिन उन्हें गिल्टी बताया, घोषित किया और आज के दिन सजा सुना दी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। ऐसे में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर चुका है। हमने अधिकतम सजा की डिमांड किया। माननीय न्यायालय उसके बाद जो सजा सुनाया है, 364 में 7 साल की सजा सुनाई, 386 में 5 साल 25,000 जुर्माना, 504 में 1 साल और 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई। 7 साल का सजा है तो इसमें चुनाव तो अब वो लीगल अपनी ओपिनियन लेके जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में तो सजा चुनाव नहीं लड़ सकते। कानून के मुताबिक अब धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन बाहुबली नेता के समर्थकों के साथ साथ धनंजय सिंह ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सजा के ऐलान के बाद धनंजय से रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। सुनिए सजा के ऐलान के बाद क्या बोले धनंजय सिंह। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट चलेंगे, बस वो लॉयर हमारे एडवाइस करेंगे। धनंजय सिंह के खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन लगभग हर मामले में धनंजय सिंह बरी हुए। 2020 में दर्ज हुआ ये पहला मामला जिसमें पूर्वांचल के बाहुबली को 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माने का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर बड़ी गाज गिरी है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से रंगदारी और अपहरण के मामले में 7 साल की सजा का ऐलान किया गया। इसी के साथ में 50,000 जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि धनंजय सिंह अब भी रास्ता खंगाल रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं। धनंजय सिंह को जिस मामले में दोषी पाया गया वो 2020 में दर्ज किया गया था। दरअसल 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने बताया कि विक्रम ने 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर दिया और उन्हें पूर्व सांसद धनंजय के आवास पर ले गए। अभिनव ने शिकायत में बताया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। अभिनव के इनकार करने पर धनंजय ने धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सजा का ऐलान 4 साल पुराने मामले में हुआ है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के जो मैनेजर अभिनव, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और बड़ा आरोप लगाया था धनंजय सिंह पर कि अपहरण करके उन्हें उनके आवास पर ले जाया गया और इसी के साथ में रंगदारी भी मांगी गई थी। इसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई और आज सजा का ऐलान कर दिया गया, यानी कि 7 साल तक के लिए अब जेल में रहना होगा धनंजय सिंह को। और इसी के साथ में उनके चुनाव लड़ने के सपने को भी यहाँ पर बट्टा लगता हुआ नजर आया। यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को साफ कर दिया है। योगी राज में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। माफिया कितना भी बड़ा हो, उसका रसूख कितना भी बड़ा हो, योगी सरकार हर अपराधी का हिसाब किताब करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धनंजय की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल की सियासत किधर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर रहे और आपको बता दें पिछले 5 दिनों में तीसरी बार पीएम बंगाल पहुंचे और इस बार पीएम ने संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। इसी के साथ पीएम ने साफ कर दिया कि जिस तरह से ममता सरकार संदेशखाली के आरोपी को संरक्षण दे रही है उससे साफ पता चलता है कि ममता को प्रताड़ित महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं बल्कि चिंता शेख की है। देखिए रिपोर्ट में। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन में दूसरी बार बंगाल दौरे पर थे। बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया जिसमें ममता सरकार को दिख गया कि उनके राज्य में किसकी लहर है। भारत माता की जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। बांग्लार मां बोनेरा और आमार भाई बंधु के प्रणाम जानाई। सियासत का एपिसेंटर बने संदेशखाली के जरिए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ममता सरकार को घेरा बल्कि उनके मां माटी मानुष के नारे की बखियां उधेड़ कर रख दी। संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को घोर पाप बताया। कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। आपको बता दें कि कल रिपब्लिक समिट यानी कि देश का सबसे बड़ा समिट होने वाला है। सबसे बड़ा इवेंट आपको बता दें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपब्लिक के मंच पर मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इस मंच पर मौजूद होंगे। तो जुड़िए जरूर रिपब्लिक समिट में।